अतीक और अशरफ की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। बोले यूपी में अब कोई माफिया किसी को भी धमका नहीं सकता। अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे राज्य के कलंक को हमने मिटा दिया है। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था, हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं। यूपी की पहचान के जो लोग संकट से जूझा करते थे, आज वो स्वयं संकट में हैं। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। सीएम योगी ने अपने बयान में आगे कहा कि यूपी में निवेश करने वालों के एक एक पूंजी की सुरक्षा की जाएगी। यूपी में एक कालखंड ऐसा भी आया जब यूपी की पहचान को खत्म कर दिया गया। यूपी की प्रगति किसी से छिपी हुई नहीं है। कानपुर कभी कपड़ा उद्योग का केंद्र था, फिर यूपी की पहचान वापस आ रही है। अब यूपी में बेहतरीन कनेक्टिविटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त किया। यूपी में अब कानून का राज है। अब माफिया किसी को धमका नहीं सकता है। 6 साल में कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। यूपी में अब कानून का राज है। पहले यूपी में रोजाना दंगा होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कलंक को हमने मिटा दिया है। पहले कहा जाता था जहां से अंधेरा शुरू हो जाए वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता था। आज ये बात दूर की हो गई है। 75 में से 71 जनपद अंधेरे में होते थे। आज उत्तर प्रदेश के गांवों में स्ट्रीट लाइट्स जगमगाती हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ की शनिवार देर रात करीब 10 बजे मीडिया से बातचीत के दौरान 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मार करके हत्या कर दी थी। घटना के समय अतीक और अशरफ को पुलिस चिकित्सा जांच करवाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार आ गई थी। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की घटना के बाद से राज्य में माहौल गरमाया हुआ है। अतीक की गोली मारकर हत्या के बाद यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और राज्य में आम जनता की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। कुल मिलाकर के इस घटना के लबो-लुआब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई माफिया, कोई गुंडा या कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो किसी भी व्यापारी को, किसी प्रतिष्ठान को या किसी ऐसे व्यापारी वर्ग को प्रताड़ित करने, परेशान करने, धमकी देने या फिर रंगदारी वसूलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि पूर्व की जो सरकारें थी उनके समय पर माफिया राज फल फूल रहा था, गुंडे मवालियों का वर्चस्व हुआ करता था। ये आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दरमियान एक बात का और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले हर दिन उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करते थे, अब वो दंगा की स्थिति हमने दूर की बात कर दी है, यानी कि अब दंगा की स्थिति नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर के भी विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल ये उठाया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से कि पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, कैमरा के सामने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी जाती। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो फिर ये कैसा कानून का राज है? पुलिस संरक्षण में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। ये और बात है कि उनकी छवि आपराधिक है और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके पुलिस की अभिरक्षा में अगर हत्या होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना विपक्ष का लाजमी है। फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही गहनता से और एसआईटी इस मामले पर गठित की गई है। इसके अलावा और तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। जितना कानूनी तौर पर इसकी जांच और बारीकी से इसकी पड़ताल की जा सकती थी वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है उससे साफ हो गया कि आगामी समय में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे उन पर सरकार कड़ाई से एक्शन लेगी। लेकिन बावजूद इसकी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे हत्याकांड पर आखिरी जांच रिपोर्ट में क्या फैसला आता है और इस मामले पर किसकी लापरवाही सामने आती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।